Please subscribe my channel and follow me on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 9 है आज। आप जानते हैं कि इससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड स्टडी कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में उनमें क्या क्या और किस तरह से चेंज आती हैं। आज हमने यही काम कुछ कंपाउंड्स के लिए करना है। कुछ फेमस कंपाउंड्स के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में उनमें पीरियड्स के लॉन्ग ग्रुप्स में किस तरह से चेंज आती है और उसकी रीजन क्या है। पहला जो कंपाउंड आज हमने स्टडी करना है उसका नाम है हैलाइड्स। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हैलाइड्स क्या होते हैं। व्हाट आर हैलाइड्स? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेन्स आर कॉल्ड हैलाइड्स। हैलोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हैलाइड कहा जाता है। बाइनरी का लफ्जी मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ दो एलिमेंट मौजूद हों। रिमेंबर, मैंने लफ्ज एलिमेंट बोला है, एटम नहीं बोला। तो ऐसे कंपाउंड में एक एलिमेंट लाजमी तौर पे हैलोजन होगा, दूसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिनमें एक हैलोजन होगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट होगा, इन्हें हम हैलाइड्स कहेंगे। अब हमने एक्चुअली स्टडी करना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो ये बात याद रखें कि हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज उनमें पाए जाने वाले बॉन्ड्स पे डिपेंड करती हैं। क्या मतलब हुआ? देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। मींस आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, किस तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें पाई जाती हैं, उस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। और इसी बॉन्डिंग की बेस पर ही इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कहलाते हैं आयनिक हैलाइड्स, दूसरे नंबर पर है कोवेलेंट हैलाइड और तीसरे नंबर पर है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। आयनिक हैलाइड्स क्या होते हैं? आयनिक हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजन रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उस वक्त बनते हैं आयनिक हैलाइड जब हैलोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्चुअली वो होता है विच हैज वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऐसे एलिमेंट मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं। इसका मतलब जब हैलोजन किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली मेटल से रिएक्शन करेगी तो बनेगा आयनिक हैलाइड। वैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहली कंडीशन है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो या उससे ज्यादा हो। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी 1.7 और मोर। और दूसरी कंडीशन ये है वन ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी मेटल। एक एलिमेंट का मेटल होना जरूरी है, अदरवाइज आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। सपोज करें आप HF को ले लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड को, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, उसके बावजूद भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड यहां पर नहीं है, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल्स। दोनों नॉन मेटल है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दीज आर हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है वही होंगी। हार्ड होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, दे हैव हाई लैटिस एनर्जी एंड देयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वैसे वैसे बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की निस्बत सोडियम फ्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो रीजन आपको मालूम है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है फ्लोराइड और सोडियम के दरमियान बनिस्बत क्लोराइड और सोडियम के दरमियान। लिखा भी हुआ है, इट मींस फ्रॉम हैलोजेंस फ्लोराइड्स एंड फ्रॉम मेटल्स वन ए ग्रुप एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट हैलाइड्स। अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो उनमें से फ्लोरीन, और अगर हम मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 1A के मेटल स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहीं पे पॉसिबल है। दूसरी कैटेगरी है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजेंस। जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स
हैं मेटल, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल्स की निस्बत कम है, मींस इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली हायर देन द अल्कली मेटल्स। इसकी एग्जांपल है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह। आप जानते हैं कि ये दोनों थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। इनमें अगर आप बॉन्डिंग देखें, दे आर पार्टली आयनिक बॉन्ड एंड दे हैव लेयर्ड या चेन लैटिस। इनके अंदर बॉन्ड कंप्लीट आयनिक नहीं होता, स्ट्रॉन्ग आयनिक नहीं होता, पार्टली आयनिक होता है, पार्टली कोवेलेंट होता है, और इनकी स्ट्रक्चर या लेयर्ड होती है या चेन की शक्ल में इनकी लैटिस होती है। यहां पर आप देखें, मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है। एल्यूमिनियम क्लोराइड पॉलीमेरिक हैलाइड है, ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्लोरीन दो एल्यूमिनियम के साथ ज्वाइन हो रही है, एक ये वाला एल्यूमिनियम, दूसरा ये वाला एल्यूमिनियम। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये क्लोरीन अगर इस वाले एल्यूमिनियम के साथ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, तो इस वाले एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। इट मींस जब ब्रिजिंग होती है तो एक तरफ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हैलाइड में, यानी पॉलीमेरिक हैलाइड में, हैलोजन एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मेटल एटम्स। तीसरी कैटेगरी है कोवेलेंट हैलाइड। व्हाट आर कोवेलेंट हैलाइड? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a to 7a फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड। अगर आप 7a की बात ना भी करें, 6a तक रहें, क्योंकि 7a तो इट्स सेल्फ हैलोजन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a to 6a फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स। और इनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है? देयर पोलैरिटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग टुवर्ड्स राइट। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ ट्रेवल करते हैं, दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता चला जाता है। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होगा तो बॉन्डिंग की नेचर आयनिक से पोलर कोवेलेंट और फिर देन पोलर कोवेलेंट से प्योर कोवेलेंट की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। तो यहां भी ऐसे ही होता है, किसी भी पीरियड के स्टार्ट वाला एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन करके आयनिक बॉन्ड बनाता है, बट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग कन्वर्टेड फ्रॉम आयनिक टू पोलर कोवेलेंट एंड सो ऑन। अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें डिक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होते चले जाते हैं। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं, बिकॉज दीज आर मॉलिक्यूल्स। और हमें पता है कि किसी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उस वक्त होगी जब उसका साइज ज्यादा होगा। अगर साइज बड़ा है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज लार्जर साइज, it means it will have higher polarizability. Higher polarizability means stronger van der Waals forces of attraction. उसमें strong van der Waals force of attraction होंगी और उसकी वजह से उसका melting point और boiling point निस्बतन ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इस क्राइटेरिया को देखें तो हमें यह बात बिल्कुल क्लियर पता चलती है कि आयोडाइड जो होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बाकी कोवेलेंट हैलाइड की निस्बत ज्यादा होंगे, बिकॉज आयोडीन हैज लार्जर साइज। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, लिहाजा इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अब हम देखते हैं इनकी वेरिएशंस को पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से चेंज होते हैं। अलोंग द पीरियड द ट्रेंड शिफ्ट्स फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट, पोलर टू नॉन पोलर। ठीक है, आयनिक से कोवेलेंट और पोलर से नॉन पोलर की तरफ चला जाता है, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड द अदर एलिमेंट। अगर यहां पर एग्जांपल के तौर पर हमने थर्ड पीरियड को लिया है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं सोडियम क्लोराइड, आप देख लें, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड होता है, अगर SCl2 होगा तो सल्फर डाइक्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड प्योर आयनिक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड पार्टली आयनिक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी पार्टली आयनिक है या इसे पॉलीमेरिक कह सकते हैं, एंड द नेक्स्ट थ्री आर पोलर कोवेलेंट बट द पोलैरिटी डिक्रीजिंग एज वी मूविंग टुवर्ड्स द राइट।
सिमिलरली डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन। जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं, हैलाइड्स की बात करते हैं, तो फ्लोराइड के कंपाउंड, फ्लोरीन के कंपाउंड तो आयनिक होते हैं बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द हैलोजेंस द नेचर ऑफ द कंपाउंड चेंजेस फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट। इसकी एक बहुत जबरदस्त रीजन है, एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, it has melting point 1290 degree Celsius, but aluminium iodide is covalent which has melting point 198 degree Celsius। आपने देखा दोनों सूरतों में एल्यूमिनियम है, एक जगह मेल्टिंग पॉइंट 1290 है, दूसरी जगह सिर्फ 198 है। द रीजन इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई एल्यूमिनियम फ्लोराइड हैज much higher melting point than aluminum iodide। तो सिंपल रीजन है कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक बट एल्यूमिनियम आयोडाइड इज कोवलेंट। एक आखिरी पॉइंट ये भी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हों या कोई ऐसी मेटल्स हों जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हों, तो स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड बनेगा और लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। रीजन ये है कि दो जैसे एग्जांपल आपके तौर पे देखें, Pb2 पॉजिटिव, Pb4 पॉजिटिव, प्लम्बस और प्लम्बिक है नीचे वाला। लेड 2 पॉजिटिव होगा तो आयनिक हैलाइड बनाएगा, 4 पॉजिटिव होगा तो कोवलेंट हैलाइड बनाएगा। आप इसको दो रीजंस में समझ सकते हैं, एक तो ये कि लेड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो आसान है, 4 रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां 4 पॉजिटिव का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरी रीजन ये है कि कोई एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो वो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा अच्छी क्रिएट करता है बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की तरफ तवज्जो देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फीडबैक है, वो आप इसी वीडियो के नीचे फीडबैक में दे सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।